भारत माता की भारत माता की। सुनने की और बैठने की क्षमता 2 घंटे की होती है और आपका वो समय पूरा हो चुका है। भोजन का भी समय हो चुका है। एक बार आप लोगों से आग्रह करता हूं, एक बार जरा खड़े हो जाए, थोड़ा ऐसे स्ट्रेच कर लें, ऐसे थोड़ा स्ट्रेच कर लें और आपस में कुर्सी बदल लें। अपने वाले पे ना बैठे, बस ऐसे आपस में एक दूसरे की तरफ मुस्कुरा के देख के नमस्ते करके शिफ्ट कर ले। इसका कुछ वैज्ञानिक कारण है, बताऊंगा नहीं। सबसे पहले आदरणीय राधेश्याम गुप्ता जी को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं आपके पूरे परिवार को भगवान हमेशा स्वस्थ रखें, सबको लंबी उम्र दें, सुख दें, सम्मति दें। पूरे चेतना टीम, बैठे सभी परिवार, सभी माताएं, बहनें, बच्चों, सबके लिए प्रार्थना करता हूं भगवान महादेव सबको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखे। आज 2 अक्टूबर है। दो महापुरुषों की जयंती भी है। लेकिन उसके पहले आज हम अपने जानने वाले पूर्वजों का तर्पण कर रहे हैं, तो एक बार आंख बंद करके उन पूर्वजों का तर्पण करिए जिन्होंने जजिया तो दिया लेकिन कन्वर्ट नहीं हुए। उन माताओं को याद करिए जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में कूदना स्वीकार किया लेकिन कन्वर्ट नहीं हुई। अपने उन पूर्वजों को याद करिए जिनके कारण आज हम गुप्ता, जिंदल, बिंदल, उपाध्याय, शुक्ला, देवधर, यादव, पटेल, नाई, धोबी हम आज बने हुए हैं। उन सभी पूर्वजों को याद करिए जिन्होंने असंख्य यातनाएं झेली लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए, हमारा सम्मान बनाए रखा, हमें राम से जोड़े रखा, हमें कृष्ण से जोड़े रखा, हमें अधिकार दिया कि हम रक्षा पहन सकें, हमें यह अधिकार दिया हमारी माताएं बहनें मंगलसूत्र पहन सके। उन सभी पूर्वजों को याद करिए। आज 2 अक्टूबर है और भारत में हम 2 महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं। इन 2 महापुरुषों का योगदान केवल वर्तमान भारत को स्वतंत्र कराने में था या उस वाले भारत को जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी थे? जोर से बोलिए जरा। अरे भैया, अगले आधे घंटे तक संवाद करना है। मैं एक तरफा बोलता नहीं हूं, मैं जो पूछूं बोलिए। गांधी जी और शास्त्री जी, नेताजी, हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, ऐसे असंख्य जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन्होंने वर्तमान भारत को आजाद कराया था या पूरे भारत को आजाद कराया था जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश भी है? तो फिर गांधी जयंती और शास्त्री जयंती भारत में ही क्यों मनाई जाती है, पाकिस्तान, बांग्लादेश में क्यों नहीं मनाई जाती? हम लोग भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का बलिदान दिवस यहां मनाते हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। और भगत सिंह तो लाहौर में उनका जन्म हुआ, लाहौर में उनको फांसी हुई, वो तो न वर्तमान भारत में जन्म लिए न वर्तमान भारत में रहे। फिर उस लाहौर में भगत सिंह जी की जयंती और पुण्यतिथि क्यों नहीं मनाई जाती? हम कहते मजहब ही नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, जबकि सच्चाई यह है आज पूरी दुनिया में मजहब ही आपस में बैर रखना सिखाता है। पूरी दुनिया में जो अशांति है और मजहब के ही कारण है। और आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, देश की राजधानी में बैठे हुए हैं, आपके लिए मैं कुछ कड़वी बातें बता रहा हूं।
7 लोकसभा क्षेत्र है। 1999 की दिल्ली की 7 लोकसभा क्षेत्रों की मैंने वोटर लिस्ट चेक किया है। 2024 में जो चुनाव हुआ है लोकसभा का, उसमें भी मैंने 7 लोकसभा की वोटर लिस्ट चेक किया है। और मात्र 25 साल यानी 1999 की वोटर लिस्ट और 2024 की वोटर लिस्ट में जमीन में आसमान का अंतर आ चुका है। 7 की 7 लोकसभा की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत दिल्ली में 70 विधानसभा है। आप किसी एक विधानसभा की, आप जिस एरिया में रहते हैं अपने विधानसभा की, दिल्ली की 1995 के आसपास की वोटर लिस्ट निकाल लीजिए और अभी चुनाव जो होने वाला है उस समय निकाल के देख लीजिएगा। आपको पता चलेगा आपके विधानसभा की भी की डेमोग्राफी बदल गई। बाकी तो छोड़िए, अपने वार्ड की आप डेमोग्राफी निकाल लीजिए। 25 से 30 साल पुरानी वोटर लिस्ट निकालिए, वर्तमान वाली वोटर लिस्ट निकालिए, फिर पता चलेगा आपके मोहल्ले के भी, आपके वार्ड की भी डेमोग्राफी बदल चुकी है। डेमोग्राफी हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। डेमोग्राफी बदलने का सबसे बड़ा कारण है घुसपैठ, धर्मांतरण, जनसंख्या विस्फोट। इन तीनों पे मेरी पीआईएल चल रही है। घुसपैठ पे चल रही है, उसमें मैंने 2017 में फाइल किया था। मैंने कहा था 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, अब तो उनकी संख्या 5.5 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। धर्मांतरण पे मेरी पीआईएल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। उसका विरोध करने के लिए 10 और बड़े बड़े दिग्गज वकील आगे विरोध कर रहे हैं, मामला कोर्ट में चल रहा है। जनसंख्या नियंत्रण। और एक बात आपको बता दूं, यहां कुछ कवि मित्र भी बैठे हैं और कहते भी रहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। आप लोग नहीं कहते हैं, हां बाकी लोग कहते हैं, अपने दिल पे मत लीजिएगा। सच्चाई तो यह है हमारी हस्ती भी मिट रही है, हमारी बस्ती भी मिट रही है, इसके बावजूद हम ताली बजाते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। कड़वी सच्चाई है। जिस मंच पे मैं खड़ा हूं बहुत बढ़िया दिख रहा है, चारों तरफ फूल लगे हैं, सब कुछ लगा हुआ है और मैं आराम से बोल भी रहा हूं। अगर इसके नीचे सांप बैठा हो तो हम सुरक्षित हैं क्या? जोर से बोलिए जरा। सच्चाई यह है ज्यादातर लोग आराम से बैठे हुए हैं क्योंकि वो बिस्तर के नीचे झांक के देख नहीं रहे हैं कि उनके बिस्तर के नीचे क्या है, उनके बेड के नीचे क्या है, वो जहां रह रहे हैं उसके नीचे रखा क्या है। 2024 की जुलाई में ईस्ट बंगाल, जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, अरे वो ईस्ट बंगाल है ना, वेस्ट बंगाल हमारे पास है, ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया। ईस्ट पंजाब हमारे पास है, वेस्ट पंजाब पाकिस्तान बन गया। 2024 की जुलाई में बांग्लादेश के हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित ने सोचा था क्या कि अगस्त में उनके साथ क्या होगा? कल्पना किया था क्या? नहीं। और क्या क्या हुआ है? पिता के सामने बेटी का बलात्कार हुआ है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार हुआ है, बच्चे के सामने मां का बलात्कार हुआ है और भाई के सामने बहन का बलात्कार हुआ है। घर पे कब्जा किया है, मकान पे कब्जा किया है, दुकान पे कब्जा किया है, खेत पे कब्जा किया है, खलिहान पे कब्जा किया है, शोरूम पे कब्जा किया है, फ्लैट पे कब्जा किया हुआ। 2024 में हुआ। 1990 में क्या हुआ था? 1990 में भी यही हुआ था। कश्मीर में पिता के सामने बेटी का बलात्कार, पति के सामने पत्नी का बलात्कार, भाई के सामने बहन का बलात्कार और बच्चे के सामने मां का बलात्कार। थोड़ा और पीछे चलो, 1947 में क्या हुआ था? आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, गुजराल साहब, मिल्खा सिंह जी, पृथ्वीराज कपूर, प्रेम चोपड़ा, सुनील दत्त क्यों छोड़ के भाग के आए थे? कुछ लेके आए थे क्या? मैं ये कुछ चंद नाम लिया हूं जो बड़े वहां के व्यापारी थे, बड़े बिजनेसमैन थे, सक्षम लोग थे, सम्रांत लोग थे। राम जेठमलानी का रिकॉर्ड तो आज तक टूटा ही नहीं। पूरी दुनिया में 17 साल में ला करने वाला आज तक कोई पैदा ही नहीं हुआ। 17 साल की उम्र में ला किया था, आज तक वो वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटा ही नहीं है। गूगल करिएगा राम जेठमलानी जी के बारे में। उस समय 12वीं के बाद ला होता था, उनको आउट ऑफ टर्न 10वीं के बाद ला करने की परमिशन मिली थी।
और रिकॉर्ड टूटा नहीं, 17 साल की उम्र में ला, सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। चलो और पीछे चलो, दुर्योधन का ननिहाल गंधार, जहां हिंदू भी थे, जैन भी थे, बौद्ध भी थे, सिख थे। 1805 में पंडित नंदराम टिक्कू प्रधानमंत्री थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे वो। आज उनका नाम लेवा कोई बचा है क्या? अरे हम जैन तब तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, हम बौद्ध तब तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है, हम सिख तब तक हैं जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। नहीं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में न जैन बचा, न बौद्ध बचा, न सिख बचा, न हिंदू बचा, न ब्राह्मण बचा, न क्षत्रिय बचा, न वैश्य बचा, न दलित बचा। जिन जातियों पे गर्व करते हैं, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं जाट, मैं फला, मैं ये, मैं वो, मैं ऊपर, ये नीचे, ये सारा खेल यही है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। ये समाजवाद, राष्ट्रवाद, अंबेडकरवाद, फलानेवाद, पेरियारवाद, गांधीवाद, ये भारत में चलता है। अफगानिस्तान में समाजवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद चलता है क्या? पाकिस्तान में समाजवाद, लोहियावाद, गांधीवाद, अंबेडकरवाद चलता है क्या? बांग्लादेश में कोई वाद चलता है क्या? उधर एक ही वाद चलता है, एक, दूसरा कोई वाद नहीं चलता। ये सारे वाद यही हैं भारत में। जानते हैं क्यों? क्योंकि सनातन बोलने की आजादी देता है, सनातन सोचने की आजादी देता है, सनातन वेशभूषा की आजादी देता है, सनातन भोजन की आजादी देता है, सनातन व्यापार की आजादी देता है, सनातन रीति रिवाज की आजादी देता है, सनातन त्योहार मनाने की आजादी देता है। अपने तरीके से रहो, अपने तरीके की भोजन करो, अपनी पसंद से कपड़ा पहनो। अफगानिस्तान में कोई नाई की दुकान बची क्या? मैं पूछ रहा हूं, अफगानिस्तान में कोई नाई की दुकान है क्या? अरे जब दाढ़ी बनाना हराम है तो नाई क्या करेगा? अफगानिस्तान में कोई मेकअप की दुकान है क्या? जब ब्यूटी पार्लर जाना हराम है तो ब्यूटी पार्लर किस लिए चलेगा? वहां कोई फैशन शो वाले परेड हो रहे हैं क्या? हराम है। लड़कियों के कॉलेज हैं क्या? बंद हो गए। तो हम सबको अंत में एक निर्णय करना पड़ेगा। आज का विषय रामराज और राष्ट्रवाद है। हम अपने जीवन में मनसा वाचा कर्मणा क्या कर सकते हैं? 4 रास्ता है। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, इस यही 4 राष्ट्रवाद है, यही 4 रामराज्य है। हम सबको चुनना पड़ेगा। हम दिन में धर्म की जय करते हैं, अधर्म का नाश करते हैं, प्राणियों में सद्भावना करते हैं, विश्व का कल्याण करते हैं। मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, अधर्म का नाश किए बिना धर्म की जय नहीं हो सकती, अधर्म का नाश किए बिना प्राणियों में सद्भावना नहीं हो सकती, अधर्म का नाश किए बिना भारत का कल्याण नहीं हो सकता। और अधर्म का नाश पहले क्षत्रिय किया करते थे। आज की डेट में क्षत्रिय कौन है? पुलिस, थानेदार, हवलदार, कलेक्टर, कप्तान, ये क्षत्रिय हैं। अरे भैया, पहले धर्म की जय कौन करता था? ब्राह्मण। अधर्म का नाश कौन करता था? क्षत्रिय। बाकी बिजनेस, व्यापार, बाकी दोनों जो 2 और वर्ग थे वो मिलकर चलाते थे। आज की डेट में कौन है? भारत में जो समस्याएं बढ़ रही हैं उसमें से कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो लाइलाज है, कोई ऐसी समस्या नहीं है जो विश्वव्यापी है। कुछ का इलाज इजराइल कर रहा है, कुछ का इलाज चीन कर रहा है। हमें या तो चीन के रास्ते पे चलना पड़ेगा या इजराइल के रास्ते पे चलना पड़ेगा। कुछ राज्यों में चीन के रास्ते पे चलना पड़ेगा, कुछ राज्यों में इजराइल के रास्ते पे चलना पड़ेगा। वर्तमान रास्ता हमारा विनाशकारी है। अगर हम महारानी अहिल्याबाई होलकर को नहीं जानते, उसमें हमारी कमी नहीं है। अरे हमारी शिक्षा व्यवस्था घटिया है। हम अपने महापुरुषों को नहीं जानते, हम अपनी वीरांगनाओं को नहीं जानते, हम अपने राजाओं को नहीं जानते, हम अपने ऋषियों महर्षियों को नहीं जानते। हमारा जो गोत्र है, हम अपने उस गोत्र के ऋषि को भी नहीं जानते। तो हमारी क्या कमी भाई? हमें पढ़ाए नहीं। 1929 में सीबीएसई बोर्ड जो अंग्रेजों ने शुरू किया उसको खत्म ही नहीं किया। आईसीएसई बोर्ड जो अंग्रेजों ने शुरू किया उसको खत्म ही नहीं किया।
मुगलों ने जो मदरसा शुरू किया उसको खत्म ही नहीं किया। 65 एजुकेशन बोर्ड चल रहे हैं, लेकिन भारत और भारतीय संस्कृति किसी एजुकेशन बोर्ड में आई नहीं रही। हम कहने को और मैं एक बात का जवाब देना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 7वीं शताब्दी में हमारी जनसंख्या 40 करोड़ थी। ध्यान से सुनिए, 7वीं शताब्दी में कितनी थी जनसंख्या? बढ़ती है कि घटती? बढ़ती। 8वीं शताब्दी में 39 करोड़, 1 करोड़ कम हो गए, यानी भारत बटा और भारत घटा। 9वीं शताब्दी में 38 करोड़, फिर 1 करोड़ कम हो गए, भारत बटा और भारत घटा। 10वीं शताब्दी में महमूद गजनी आता है, सीधे सीधे 2 करोड़ कम हो जाते हैं, यानी भारत बटा और भारत घटा, 36 करोड़ हो गए। 11वीं शताब्दी में 33 करोड़ हो जाते हैं, 3 करोड़ कम हो जाते हैं। 12वीं शताब्दी में 28 करोड़ हो जाते हैं, सीधे 5 करोड़ कम हो जाते हैं, यानी भारत लगातार बढ़ रहा है, भारत लगातार घट रहा है। 13वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी आता है। 13वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 23 करोड़ हो जाती है, 28 करोड़ से 23 करोड़, सीधे 5 करोड़ कम हो जाती है, यानी भारत बटा भारत घटा। 14वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 18 करोड़ हो जाती है, फिर 5 करोड़ कम हो जाती है। 15वीं शताब्दी में जब बाबर आता है, भारत की जनसंख्या 13 करोड़ हो जाती है, यानी फिर 5 करोड़ कम होती है, यानी भारत बटा भारत घटा। भारत लगातार बढ़ता रहा, भारत घटता रहा। ईसा से मौर्य एम्पायर था, जब ईसा के 200 साल पहले, उस समय भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी, और 17वीं शताब्दी में भारत की जनसंख्या 14 करोड़ थी, यानी 1900 साल तक भारत की जनसंख्या बढ़ी नहीं। और बढ़ी क्यों नहीं? क्योंकि भारत बढ़ता रहा, भारत घटता रहा। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, जैसा सुनील जी ने कहा, बहुत सही कहा, सच्चाई तो यह है। मेरी पीआईएल है, जिसपे सरकार को ऑर्डर हुआ है कि आप 3 महीने के अंदर ये डिसीजन लीजिए, धर्म और रिलीजन को डिफरेंशिएट करिए, स्कूलों में एक चैप्टर डालिए कि धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। उसमें मैंने 20 अंतर दिए हैं। जो लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, मेरे फेसबुक पे जाकर मेरा वीडियो देख सकते हैं। धर्म जोड़ता है, रिलीजन तोड़ता है। धर्म जोड़ता है, मजहब तोड़ता है। जैसे नदियां भेदभाव नहीं करती, पेड़ भेदभाव नहीं करते, पशु पक्षी किसी से भेदभाव नहीं करते, वैसे सनातन धर्म किसी से भेदभाव नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ मजहब भेदभाव करता है। तो धर्म और रिलीजन में अंतर बताना जरूरी है। और जहां जहां सनातन धर्म खत्म हुआ है, वहां वहां अशांति बढ़ी है। दुर्योधन का ननिहाल शांत समृद्ध खुशहाल था, गंधार। सनातन धर्म खत्म हुआ, मजहब बढ़ा, कंधार बन गया, अशांत है। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था, धर्म खत्म हुआ, मजहब बढ़ा, काबुल बन गया, अशांत है। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था, ईरान अशांत है। कैके शांत समृद्ध खुशहाल था, पेशावर अशांत है। बाल्हिक शांत समृद्ध खुशहाल था, बल्ख अशांत है। सुवास्तु शांत समृद्ध खुशहाल था, स्वात घाटी अशांत है। तक्षशिला शांत समृद्ध खुशहाल था, रावलपिंडी अशांत है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी भारत में हुआ करती थी, एक तक्षशिला, दूसरा नालंदा। तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, फिलीपींस अशांत है, सोमालिया अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। जहां जहां सनातन घटा है, वहां वहां अशांति बढ़ी है। तो भारत में जो शांति, समृद्धि, खुशहाली है, वो इसलिए है क्योंकि यहां सनातन है। हमारी बहन बेटियां आराम से अपनी पसंद का कपड़ा पहन के बैठी हुई हैं, अपनी पसंद के हेयर स्टाइल में बैठी हुई हैं, अपनी पसंद के साथ यहां बैठी हुई है, क्योंकि यहां सनातन मजबूत है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में हमारी बहन बेटियां ऐसे नहीं बैठ सकती जैसे यहां बैठी हुई। तो सनातन का मजबूत होना सबके हित में है, और सबसे ज्यादा किसके हित में है? बहन बेटियों के हित में सबसे ज्यादा। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो सनातन का कॉन्सेप्ट है बहन बेटियों के बारे में, वो किसी मजहब में है ही नहीं। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादप गेरियसी, भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे लक्ष्मण, मुझे जननी और जन्मभूमि, मुझे माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। और दूसरी तरफ स्वर्ग के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? जन्नत के लिए क्या कहते हैं?
फलाने करो, फलाने करो, फलाने करो, तब जन्नत में जाओगे। भगवान श्री राम कह रहे हैं कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मातृवंदना करो, मातृभूमि की वंदना करो, सीधे तुम्हारी वही स्वर्ग है। यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, ये दुनिया के किसी मजहब में है ही नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम का पर्यायवाची दुनिया के 1100 रिलीजन में किसी रिलीजन में नहीं है। 6500 भाषाओं में किसी भाषा में वसुधैव कुटुंबकम की पर्यायवाची नहीं है। जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरियसी यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। ऐसे दुनिया के 1100 रिलीजन में किसी रिलीजन में नहीं लिखा है। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, ये केवल सनातन का कॉन्सेप्ट है, किसी मजहब का कॉन्सेप्ट नहीं है। न ये क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट है, न इस्लाम का कॉन्सेप्ट है। वहां तो कहते हैं सर्वमंगल मांगल्य नहीं होगा। वो हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वो कहते हैं इस्लाम की जय हो, जो गैर इस्लाम है उसका नाश हो जाए, यानी काफिर का नाश हो जाए, मुस्लिम में सद्भावना हो, मुस्लिम्स का कल्याण हो। क्रिश्चियन कह रहे हैं ईसाइयों की जय हो, गैर ईसाइयों का, नॉन बिलीवर का नाश हो, ईसाइयों में सद्भावना हो, ईसाइयों का कल्याण हो। और हमने कभी कहा हिंदुओं की जय हो, या जैन की जय हो, या बौद्ध की जय हो, या सिख की जय हो। हम क्या कहते हैं? धर्म की। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सनातन एंड मजहब, दिस इज डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड रिलीजन। और लेकिन खतरनाक यह है, दिल्ली का मैंने आपको बता दिया, भारत के 9 राज्यों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, टोटल हो गए 36 में से 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। इसका मतलब 25% राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं। कश्मीर में खत्म हो गए, लद्दाख में खत्म हो गए, लक्षद्वीप में खत्म हो गए, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, अरुणाचल में बहुत तेजी के साथ खत्म हो रहे हैं। यह हमारे लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। भारत में 800 जिले हैं, 800 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। भारत में 6000 तहसीलें हैं, 6000 तहसीलों में से 1500 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। यानी 25% राज्य आपके हाथ से निकल चुके हैं, 25% जिले आपके हाथ से निकल चुके हैं, और 25% तहसीलें हाथ से निकल चुकी हैं। इसलिए इस गफलत में मत रहिएगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। 25% राज्यों से आपकी हस्ती और बस्ती मिट गई है, 25% जिलों से आपकी हस्ती और बस्ती मिट गई है, और 25% तहसीलों से आपकी हस्ती और बस्ती मिट गई है। भारत में बॉर्डर पे कुल 300 तहसीलें हैं, और उन 300 की 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। चाहे वो नेपाल का बॉर्डर हो, चाहे पाकिस्तान का बॉर्डर हो, चाहे म्यांमार का बॉर्डर हो, चाहे बांग्लादेश का बॉर्डर हो, या समुद्री बॉर्डर हो महाराष्ट्र का या इधर का, पूरे के पूरे 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसलिए मैं कहता हूं सबसे पहले भारत में कानूनों को बदलने की जरूरत है। अगर कानून नहीं बदलेंगे तो समस्या बनी रहेगी। हम लोग कहते हैं स्वतंत्रता दिवस हर साल मनाते हैं, 15 अगस्त को मनाते हैं ना, इंडिपेंडेंस डे। ओ भाई भूख लग गई है क्या? भूख लगी है तो बंद कर दूं तुरंत। तो आवाज क्यों नहीं आ रही है? स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्र, स्व अपना, तंत्र सिस्टम, यानी सेल्फ सिस्टम। स्वतंत्र होने का मतलब सारा सिस्टम हमारा होना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कौन सा सिस्टम हमारा है? एजुकेशन सिस्टम हमारा है क्या? जोर से बोलिए जरा। पुलिस सिस्टम हमारा है क्या? एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारा है क्या? जुडिशियल सिस्टम हमारा है क्या? एविडेंस सिस्टम हमारा है क्या? टैक्स सिस्टम हमारा है क्या? अरे भैया सारे सिस्टम विदेशी चल रहे हैं, और हम कहते हैं हम स्वतंत्र हैं। हमारा स्व है ही नहीं है, कोई तंत्र हमारा स्व नहीं है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस को जो संविधान में लिखा शब्द किया, जो ला के बच्चे बैठे हैं उनको पता है, भारत के संविधान के प्रियम्बल में पहला वर्ड यूज किया है सोवरिन। सोवरिन का मतलब संप्रभु। संप्रभु का मतलब न गुलामी का नाम होना चाहिए, न गुलामी का निशान होना चाहिए, न गुलामी की कुरीतियां होनी चाहिए, न गुलामी की कुप्रथाएं होनी चाहिए, न गुलामी की पुलिस व्यवस्था हो, न गुलामी की न्यायिक व्यवस्था हो, न गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था हो, न गुलामी की टैक्स व्यवस्था होनी चाहिए, न गुलामी का इतिहास होना चाहिए। कुछ भी गुलामी का नहीं होना चाहिए। बदला क्या? दुर्भाग्यवश आज तक न हम स्वतंत्र हो पाए, न हम संप्रभु हो पाए। जो 15 अगस्त को मनाते हैं, अच्छा है, मनाना चाहिए, लेकिन मीनिंगफुल तरीके से नहीं हो पाए। हमारे देश में 16 संस्कार होते थे। फसल तब अच्छी होती है जब बीज भी अच्छा हो, देखभाल भी अच्छी हो, सिंचाई भी अच्छी हो, खाद भी अच्छी हो, पानी भी अच्छा हो,
तभी तो अच्छी फसल होती है। तो बीज अच्छा हो इसके लिए क्या व्यवस्था थी हमारे देश में? 16 संस्कार थे। पहले 40 संस्कार थे, महर्षि अगस्त्य ने उसको शॉर्टकट करके 25 किया, बाद में स्वामी दयानंद जी ने उसको 16 कर दिया। 16 संस्कार होता है क्या? पता है क्या? नहीं पता है। क्यों? स्कूल में डाला ही नहीं। हम अपने स्कूलों में न महर्षि दयानंद को पढ़ा रहे, न भगवत गीता को पढ़ा रहे, न हम अपने वेद पढ़ा रहे, न हम उपनिषद पढ़ा रहे। क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि संविधान का 28 कहता है, आर्टिकल 28, कि रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना, रिलीजियस एजुकेशन देना नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने आर्टिकल 28 का ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन किया कि पूरा उन्होंने धर्म को रिलीजन और रिलीजन को धर्म बना दिया। उसमें उनकी भी गलती नहीं। उनके पिताजी अंग्रेजों के जमाने में बैरिस्टर थे, उनकी पढ़ाई लिखाई मिशनरी स्कूल में हुई। मिशनरी स्कूल में धर्म रिलीजन एक ही समझा जाता है। हमारे ऐसे हजारों शब्द हैं जिसका अंग्रेजी में कोई शब्द ही नहीं है। जैसे धर्म के लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है, ब्रह्म के लिए कोई शब्द नहीं है, कर्म के लिए कोई शब्द नहीं है, गृहिणी के लिए कोई शब्द नहीं है। हम कहते हैं गृहिणी, गृहिणी मतलब गृह ऋणी, जिसका पूरा घर ऋणी हो उसको क्या कहते हैं? ये सामने हमारे गृहिणी बैठी हुई है, इसका कोई अंग्रेजी में शब्द है क्या? गृहिणी का अंग्रेजी में कोई शब्द बताइए, नहीं है। लेकिन मिस इंटरप्रिटेशन होता चला गया। अब आर्टिकल 28 ये कहता है कि रिलीजियस किताब नहीं पढ़ाना। हमारे माननीय जजों ने उसका इंटरप्रिटेशन कर दिया कि कोई किताब नहीं पढ़ाना, जबकि हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारा सत्यार्थ प्रकाश, हमारी भगवत गीता ये धार्मिक पुस्तक है, ये धार्मिक ग्रंथ है, ये मजहबी किताब नहीं है, रिलीजियस किताब नहीं है। इसीलिए मैंने पीआईएल फाइल किया। अभी पिछले हफ्ते सरकार को ऑर्डर हुआ है कि धर्म और रिलीजन के भेदभाव को, अंतर को स्पष्ट कर दिए। जिस दिन धर्म और रिलीजन का भेदभाव अंतर स्पष्ट हो जाएगा, उस दिन भारत के स्कूलों में, सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में भगवत गीता, सत्यार्थ प्रकाश, वेद, उपनिषद पढ़ाना आसान हो जाएगा। उस दिन आप 16 संस्कार पढ़ाइए, कोई भेद नहीं करेगा। 16 संस्कार कोई एक वैज्ञानिक तरीका है, 16 संस्कार को फॉलो करने से ये कोई मजहबी तरीका नहीं है। शिक्षा व्यवस्था गुलामी वाली चल रही है। इसलिए सुनील जी कह रहे थे ना, हम बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी गोरी को तो जानते हैं, और बाकी तो छोड़िए, हम दिल्ली में रहते हैं। किसने बसाया? युधिष्ठिर ने। किसके साथ? भीम, नकुल, सहदेव के साथ मिलकर बसाया, अभिमन्यु के साथ मिलकर बसाया, बलराम के आशीर्वाद से बसाया, भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से बसाया। दिल्ली में युधिष्ठिर रोड नहीं, भीम रोड नहीं, नकुल रोड नहीं, सहदेव रोड नहीं, कुंती रोड नहीं, माद्री रोड नहीं, अभिमन्यु रोड नहीं, बलराम रोड नहीं, श्री कृष्ण रोड नहीं। और इंडिया गेट घूम के आइए, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड, गजनी रोड, लोधी रोड, भगवान जी ने कौन कौन सी रोड विरोध किया? हमने नहीं। क्यों? क्योंकि हमें हमारी शिक्षा व्यवस्था ने मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। हमने स्वतंत्र विचार करना छोड़ दिया कि क्या सही है, क्या गलत है। जो पढ़ाया उन्होंने कहा मजहब ही नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हाँ ऐसे ही होगा। धर्म रिलीजन सब एक समान होते, हाँ ऐसे ही होगा। बस सर्वधर्म संभाव, हाँ ठीक है, अच्छा ऐसे ही। ये प्रॉब्लम रही हमारे साथ। हमने अपने महापुरुषों को, महाराजाओं को पढ़ाया नहीं। राजा मरीच को नहीं पढ़ाया, राजा कश्यप को नहीं पढ़ाया, राजा विवस्वान को नहीं पढ़ाया, राजा मनु को नहीं पढ़ाया, राजा इक्ष्वाक को नहीं पढ़ाया, राजा कुच्ची, राजा विकुच्ची, राजा वाण, राजा अनरण, राजा पृथु, राजा त्रिशंकु, राजा धुंधमार, राजा युनास, राजा मांधाता, राजा सुसंधि, राजा ध्रुसंधि, राजा भरत, राजा असित, राजा सगर, राजा सुमन, राजा सुमान, राजा दिलीप, राजा भगीरथ, राजा कुकुस, राजा रघु, राजा प्रविद, राजा संकट, राजा सुदर्शन, राजा अग्निवर्ण, राजा शीघ्र, राजा मरु, राजा अम्बरीश, राजा नहुस, राजा ययाति, राजा नभाग, राजा आज राजा दशरथ, राजा राम, लौकुश को कितना पढ़ाया? रामायण में राम का चरित्र है, स्कूल के किताबों में राम का चरित्र है क्या? नहीं। तो बच्चे जानेंगे कहां से? इसलिए मेरा यह मानना है, आपका दोष नहीं है। आपको तो जो पढ़ाया जाएगा आप पढ़ते ही हो। वो पता नहीं कौन कौन सी बाहर की कहानियां पढ़ाते हैं, पढ़ते ही हो। आपको तो पढ़ा दिया डार्विन थ्योरी कि हमारे पूर्वज बंदर थे, तो आपने मान लिया। हां, दिमाग नहीं लगाया कि ये डार्विन के समय तक तो बंदर इंसान बने, डार्विन के जाने के बाद बंदरों ने इंसान बनना क्यों छोड़ दिया? डार्विन के बाद कोई बंदर इंसान बना क्या?
आपके मोहल्ले में पिछले 300 साल 400 500 साल में कोई बंदर इंसान बना क्या? नहीं बना। लेकिन पढ़ाया तो हमने मान लिया, दिमाग हमने गिरवी रखा हुआ है, सोचने की क्षमता नहीं, शक्ति लगाने की क्षमता नहीं। अरे हमारा वेद कहता है मनु से शुरू हुआ पूरा मामला, हम उसको नहीं मानेंगे। हां, डार्विन को मानेंगे और दिमाग भी नहीं लगाएंगे। यार ये चक्कर क्या था कि डार्विन ने कहा पिछले 2000 साल में तो कोई बंदर इंसान बना नहीं, और फिर भी मान के बैठे हमारे पूर्वज बंदर थे। हमने राइट ब्रदर को तो मान लिया। पहला जहाज किसने बनाया बताइए भैया, बच्चे बैठे हैं, किसने बनाया पहला जहाज? राइट ब्रदर। राइट ब्रदर से हजारों साल पहले महर्षि भारद्वाज ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है विमान संहिता। उस विमान संहिता में हवाई जहाज बना कैसे बनेगा केवल यही नहीं लिखा है, हवाई जहाज चलाने वाला क्या कपड़ा पहनेगा यह भी लिखा है, और हवाई जहाज चलाने वाला क्या खाएगा यह भी लिखा हुआ है। विमान संहिता, भारद्वाज विमान संहिता। न्यूटन से हजारों साल पहले कणादि, महर्षि कणादि ग्रेविटेशन थ्योरी देके चले गए। डॉक्टरों में वही हाल है। भारतीय चिकित्सा का भी हमने भारतीयकरण नहीं किया। महर्षि चरक को पढ़ाते नहीं, महर्षि सुश्रुत को पढ़ाते नहीं, महर्षि शारंगधर पढ़ाते नहीं, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि माधवकर को पढ़ाते नहीं, महर्षि वाग्भट को पढ़ाते नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हमारे ऋषि मुनि जो हमारे जितने डॉक्टर थे वो प्रिवेंशन बता के गए। हमने प्रिवेंशन पढ़ाते ही नहीं, हम केवल क्योर पढ़ा रहे कि बीमारी हो जाए तो ये दवा खाना, बीमारी ना हो इसके लिए क्या करना है वो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, नहीं पढ़ा रहे। इस पे मेरी PIL चल रही है कि मेडिकल के कोर्स में बच्चा चाहे वो LLB MBBS करे, चाहे BAMS करे, चाहे BHMS करे, कुछ भी करे, फर्स्ट ईयर सबका कॉमन होना चाहिए, और फर्स्ट ईयर में महर्षि चरक, सुश्रुत, महर्षि वाग्भट, महर्षि शारंगधर, महर्षि माधवकर को पढ़ाना चाहिए। हम अपने महापुरुषों को क्यों नहीं जानते, ऋषियों मुनियों को क्यों नहीं जानते? मैं कुछ वैज्ञानिकों के नाम ले रहा हूं, आप लोग विज्ञान पढ़े हैं, जरा सोचिएगा आपने कभी पढ़ा क्या? महर्षि अंगिरा, महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि अक्षपाद, महर्षि रैक, महर्षि अगस्त, महर्षि लोमस, महर्षि अग्निवेश, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अजातशत्रु, महर्षि वात्स्यायन, महर्षि अत्रि, महर्षि वामदेव, महर्षि अष्टावक्र, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि अत्रेय, महर्षि विश्रवा, महर्षि कण्व, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि कपिल, महर्षि व्यास, महर्षि कश्यप, महर्षि वैशंपायन, महर्षि कांत्यायन, महर्षि सर्वभंग, महर्षि सुखदेव, महर्षि गर्ग, महर्षि शुक्राचार्य, महर्षि विस्मत, महर्षि सत्यकाम, महर्षि गोबिला, महर्षि जाबाल, महर्षि गौड़पाद, महर्षि सुतीश, महर्षि च्यवन, महर्षि सुमंत, महर्षि जमदग्नि, महर्षि जैमिन, महर्षि मरीच, महर्षि दत्तात्रेय, महर्षि अंगिरस, महर्षि दधीच, महर्षि पुलह, महर्षि देवल, क्रतु, धौम्य, महर्षि सुनक, महर्षि कणाद, महर्षि पराशर, महर्षि भास्कराचार्य, महर्षि पुलस, महर्षि चरक, महर्षि भारद्वाज, महर्षि कर्दम, महर्षि भरूच, महर्षि भृगु, महर्षि गौतम, महर्षि बौद्धायन, महर्षि मैत्रायण, महर्षि धन्वंतरी, महर्षि पतंजलि, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि सारंगधर, महर्षि माधवकर, महर्षि वाग्भट, महर्षि भाव प्रकाश। इसमें कोई बहुत बड़ा फिजिक्स का वैज्ञानिक है, इसमें कोई बहुत बड़ा केमिस्ट्री का वैज्ञानिक है, इसमें कोई बहुत बड़ा जंतु विज्ञानी है, जूलॉजी का वैज्ञानिक है, कोई इसमें बहुत बड़ा डॉक्टर है। जब पढ़ाया नहीं, क्यों? क्योंकि गुलामी की शिक्षा को हमने बदला ही नहीं। और कुछ लोगों को लगता है कि गुरुकुल का मतलब तो बस ऐसे ही है, बस ठीक है हवन करना सिखाते होंगे। तो मैं आपको गुरुकुल के बारे में बता रहा हूं। आज के बच्चे तो 7-8 किताब में कहते हैं पुस्तक बहुत भारी हो गई है, बैग बहुत भारी हो गया है, बैग हल्का करने की जरूरत है। पहले के गुरुकुल का सिलेबस आपको बता रहा हूं। अग्नि विद्या मतलब मेटलर्जी, जल विद्या मतलब नेविगेशन, पृथ्वी विद्या अर्थ स्टडी, चंद्र विद्या लूनार स्टडी, पदार्थ विद्या बैटरी, दिन रात्रि विद्या डे नाइट स्टडी, खगोल विद्या एस्ट्रोनॉमी, काल विद्या टाइम स्टडी, रत्न धातु विज्ञान जेम्स एंड मेटल्स, प्रकाश विद्या सोलर एनर्जी, विमान विद्या प्लेन, आग्नेयास्त्र विद्या आर्म्स एम्युनिशन, यज्ञ विद्या मेटेरियल स्टडी, वाणिज्य कॉमर्स, पशुपालन एनिमल हस्बेंड्री, पशु प्रशिक्षण, रथकार, सुवर्णकार, कुंभकार, तक्षक, आयुर्वेद, वास्तुकार, सारथ, सूचिकार, उद्यान, नापित, वायु विद्या, अंतरिक्ष विद्या, सूर्य विद्या, मेघ विद्या, सौर ऊर्जा, शिष्ट विद्या, भूगोल विद्या, भूगर्भ विद्या, आकर्षण विद्या, तार विद्या, जलयान विद्या, जीव जंतु विज्ञान, वैदिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, पक्षी पालन, यंत्रकार, रत्नकार, वस्त्रकार, लोहकार, रंगसाज, रज्जुकार, पाक विद्या, नदी प्रबंधक, गौशाला प्रबंधक, वनपाल। ये हमारे गुरुकुल का सिलेबस है। ये हमारे गुरुकुलों में पढ़ाया जाता था। वहां केवल हवन करना, हवन कराना नहीं सिखाया जाता। हमारे दुनिया में पहला जब स्कूल खुला 1811 में इंग्लैंड में जब पहला स्कूल खुला था, उस समय हमारे पास 7.5 लाख गुरुकुल थे, और उन 7.5 लाख स्कूलों में इतने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे जो मैं आपको बता रहा हूं।
ये दुर्भाग्य है कि हमने इसका दोबारा किया नहीं। मैं अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है तो आए थे लुटेरे, लूटपाट के चले जाते। कन्वर्ट क्यों किया? मठ मंदिर क्यों तोड़ा? क्यों उन्होंने जबरदस्ती हमारे बहन बेटियों को किडनैप करना शुरू किया? भारत में एक कुप्रथा आज भी चल रही है, बाल विवाह की चल रही है ना। जानते कहां कहां चल रही है? जहां जहां मुगलों का राज था। छत्रपति सुनील जी, छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों को महाराष्ट्र के बॉर्डर पे रोक दिया तो मुगल आगे बढ़े नहीं, तो इसलिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्रा, तेलंगाना में बाल विवाह नहीं होता, लेकिन जहां जहां मुगलों का राज है वहां बाल विवाह होता है, क्योंकि बेटियों को उठा लेते थे। भारत के दक्षिण भारत के 5 राज्यों में आज भी दिन में विवाह होता है और वेदों के अनुसार दिन में ही होना चाहिए। हमारा गर्भाधान संस्कार केवल रात में कहा गया है, बाकी के 15 संस्कार सूर्योदय से सूर्यास्त में ही होना चाहिए। तो रात्रि विवाह ये महापाप है। उन 5 राज्यों में दिन में विवाह होता है क्योंकि मुगलों का कब्जा नहीं हुआ। यहां दिन में विवाह होता था, हमारी बहन बेटियों को उठा लेते थे, इसलिए हमारे पूर्वजों ने रात्रि विवाह शुरू किया। घूंघट प्रथा हमारे देश में थी नहीं। 7वीं शताब्दी के पहले मुझे कोई एक फोटो दिखाइए, कोई एक गैलरी, कुछ भी दिखाइए एविडेंस जहां भारत में घूंघट प्रथा कहीं दिखी हो। नहीं, भारत में अस्त्र और शस्त्रों की शिक्षा भी बहन बेटियों को मिलती थी। ये 1000 के साल की गुलामी ने बर्बाद कर दिया। और मैं बार बार कानून बदलने की बात क्यों करता हूं? हमारा कानून घटिया है, इसलिए हम अपने प्रमुख तीर्थ स्थलों को भी अभी तक हम दोबारा रिस्टोर नहीं कर पाए। 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जिन मंदिरों को तोड़ा हम रिस्टोर नहीं कर पाए। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने सरस्वती मंदिर को तोड़ के भोजशाला को तोड़, सरस्वती मंदिर को तोड़ के वहां मस्जिद बनाई, हम आज तक रिस्टोर नहीं कर पाए। 1373 में सिकंदर शाह ने शिव मंदिर तोड़ा, आज तक रिस्टोर नहीं कर पाए। 1377 में तुगलक ने अटाला मंदिर को तोड़ के अटाला मस्जिद बनाया, हम रिस्टोर नहीं कर पाए। 1410 में खिलजी ने रुद्र महल तोड़ के जामी मस्जिद बनाया, हम रिस्टोर नहीं कर पाए। केवल 1528 की बाबर ने जो जन्मभूमि को तोड़ा था उसको हमने रिस्टोर कर लिया है। 1592 में अहमद शाह अब्दाली ने भद्रकाली मंदिर को तोड़ के जामा मस्जिद बना दिया, हम रिस्टोर नहीं कर पाए। 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा, ज्ञानवापी बना दिया, अभी मुकदमा चल रहा है। 1670 में औरंगजेब ने जन्मभूमि पे कब्जा किया था, मुकदमा चल रहा है। कौन कहे इन कानूनों को बनाने के लिए कांग्रेस ने कानून बना दिया प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और यह कह दिया कि जहां जहां जिसका जो कब्जा है वो रहेगा। एक कानून बनाया कांग्रेस ने जिसको प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहते हैं, और वो कानून कहता है कि बाबर, हुमायूं, तुगलक, गजनी, गोरी ने जितने भी मठ मंदिर तोड़े थे आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, उस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, मुकदमा चल रहा है। आशा करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जल्दी इस पर भी ध्यान देंगे। वक्फ एक्ट खत्म होने के बाद अगला नंबर प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आएगा, जिससे हम लोग अपने अपने मंदिर को रिस्टोर कर पाएंगे। और अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है तो मुर्शिद खान ने कीर्तेश्वरी मंदिर को तोड़ने के बाद उस स्थान को मुर्शिदाबाद क्यों बना दिया? अगर मजहब बैर रखना नहीं सिखाता तो मिर्जा ने विंध्याचल को लूटने के बाद उसको मिर्जापुर क्यों बना दिया? जौना खान ने जमदग्नीपुर को जौनपुर बना दिया, मुजफ्फर खान ने विदेह को मुजफ्फरपुर बना दिया, होशियार खान ने विराट को होशियारपुर बना दिया, गाजी खान ने गजप्रस्थ को गाजियाबाद बना दिया, फरीद खान ने तिलप्रस्थ को फरीदाबाद बना दिया, फरूख खान ने पांचाल को फरुखाबाद बना दिया, मुराद खान ने रामगंगानगर को मुरादाबाद बना दिया, बेगू खान ने अजातशत्रु नगर को बेगूसराय बना दिया, शरीफुद्दीन ने नालंदा बिहार को बिहार शरीफ बना दिया, दरभंग खान ने द्वारभंगा को दरभंगा बना दिया, हाजी शमसुद्दीन ने हरपुर को हाजीपुर बना दिया, जमाल खान ने सिंह जानी को जमालपुर बना दिया, अहमद शाह ने कर्णावती को अहमदाबाद बना दिया, बुरहान ने भगनापुर को बुरहानपुर बना दिया, होशंग शाह ने नर्मदापुरम को होशंगाबाद बना दिया, अहमद शाह ने अमेगापुर को अहमदनगर बना दिया, तुगलक ने देवगिरी को तुगलकाबाद बना दिया, उस्मान अली ने धाराशिव को उस्मानाबाद बना दिया, फरीद खान ने मोकलहार को फरीदकोट बना दिया, मुजफ्फर खान ने लक्ष्मीनगर को मुजफ्फरनगर बना दिया, शाहजहां ने गोमती नगर को शाहजहांपुर बना दिया, बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने के बाद उस स्थान को बख्तियारपुर बना दिया, करीमुद्दीन ने करीमनगर बना दिया, महबूब खान ने महबूबनगर बना दिया, अली मीर जाफर ने अलीपुर बना दिया, भाग्यनगर को हैदराबाद बना दिया, इंदौर को निजामाबाद बना दिया, भिटौरा को फतेहपुर बना दिया, हरिगढ़ को अलीगढ़ बना दिया, अंबिका नगर को अमरोहा बना दिया, आर्यमगढ़ को आजमगढ़ बना दिया, दसनौल को बाराबंकी बना दिया, गाजीपुर को गाजीपुर बना दिया। अगर मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता है तो हमारे मठ मंदिरों को तोड़ने के बाद
सोना लूटने के बाद उन स्थानों का नाम क्यों बदल दिया, और खास तौर पर उन सारे स्थानों का नाम बदला जिनका वर्णन हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण में है। नतीजा क्या हो रहा है? जिन स्थानों का वर्णन कुरान में है वो उसी नाम से पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं कुरान में लिखी हुई सारी बात सही है। जिन स्थानों का वर्णन बाइबल में है वो सारे उसी नाम से पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं बाइबल में लिखी हुई बात सही है। लेकिन जिन स्थानों का वर्णन हमारे महाभारत में, हमारे उपनिषद में, हमारे वेद में है, हमारे सत्यार्थ प्रकाश में है, वो उस नाम से नहीं मिलते हैं। इसलिए हमारे जब बच्चों को कहा जाता है कि रामायण और महाभारत एक काल्पनिक घटना है, तो मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि पांचाल में पैदा हुई पांचाली, अब भारत के नक्शे पे आपको पांचाल मिलेगा नहीं, वो फर्रुखाबाद बन गया। पांडवों ने वनवास के बाद अज्ञातवास किया, अज्ञातवास कहां किया? विराट में। अब विराट आप ढूंढिए, भारत में मिलेगा नहीं, क्योंकि तो होशियारपुर बन गया। आप भगवान कृष्ण ने 5 गांव मांगे, इंद्र प्रस्थाप को मिलेगा नहीं, तिल प्रस्थाप को मिलेगा नहीं, वो फरीदाबाद बना हुआ है। पान प्रस्थाप को मिलेगा नहीं, वो पानीपत बना हुआ है। सोन प्रस्थाप को मिलेगा नहीं, सोनीपत बना हुआ है। और गज प्रस्थाप को मिलेगा नहीं, वो गाजियाबाद बना हुआ। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि कम से कम उन स्थानों को रिस्टोर कर दो जिनका वर्णन हमारे वेदों में है, हमारे उपनिषदों में है, हमारे किताबों में है। कम से कम उनको तो रिस्टोर कर दो। कानून महाघटिया है, इसलिए 1990, 91, 92 में 1,500 से ज्यादा बहन बेटियों को बलात्कार हुआ और सजा 2024 में हुई है, वो भी सिंपल आजीवन कारावास हुआ। किसी जिहादी की न तो नागरिकता खत्म हुई, न किसी जिहादी की 100% संपत्ति जब्त हुई। कानून महाघटिया है, इसलिए 1984 में सिख नरसंहार करने वालों को अभी तक सजा नहीं हुई। कानून महाघटिया इसलिए 1990 में कश्मीर में नरसंहार करने वालों को आज तक सजा नहीं हुई। कानून महाघटिया है इसलिए 1993 में याकूब मेनन को सजा हुई, उसके सहयोगियों का सजा नहीं हुई। कानून महाघटिया है इसलिए स्वामी श्रद्धानंद से स्वामी लक्ष्मणानंद तक हजारों संतों की हत्या हो गई। आज तक किसी हत्यारे की न तो फांसी हुई, न किसी हत्यारे की नागरिकता खत्म हुई, न किसी हत्यारे की 100% संपत्ति जब्त हुई। इसलिए मैं कानून बदलने की लड़ाई लड़ रहा हूं। राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हुई, शिवम की हुई, बादल की हुई, नीलेश की हुई, कमलेश की हुई, गंगाराम की हुई, डॉक्टर नारंग की हुई, रतनलाल की हुई, अभिजीत की हुई, रामलिंगम की हुई, रिंकू शर्मा की हुई, ध्रुत्यागी की हुई, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश, रचित जाट, प्रियंका रेड्डी, अंकित शर्मा, दिलवर नेगी, हिना तलेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत, कन्हैया लाल, उमेश कोल्हे, नेहा, साक्षी, उर्वी, मानसी, रूबी, ममता, रविता, अंजलि, निधि, अदिति, आद्या, अमृता, भावना, अभिलाषा, वीना, छवि, दृष्टि, इसिका, एकता, लक्षिता, रिया, नीना, कनिषा, हर्षिता, ऐसे हजारों हमारे बेटों की हत्या हो गई, हजारों बेटियों की हत्या हो गई। और दुर्भाग्यवश किसी हत्यारे को न तो फांसी हुई, ना जीवन कारावास हुआ, न उसकी नागरिकता खत्म हुई। वही लड़ाई मैं लड़ रहा हूं। अंत में भोजन का समय हो चुका है। 5 मिनट के अंदर आप कांग्रेस के महापाप सुन लीजिए, बहुत जरूरी है। भारत के संविधान में भगवान राम लक्ष्मण की सीता थी, कांग्रेस ने हटवा दिया। भारत के संविधान में भगवान कृष्ण और अर्जुन की फोटो थी, कांग्रेस ने हटवा दिया। भारत के संविधान में भगवान महावीर, भगवान बुद्ध की फोटो थी, कांग्रेस ने हटा दिया। भारत के संविधान में सम्राट अशोक, राजा विक्रमादित्य की फोटो थी, कांग्रेस ने हटा दिया। भारत के संविधान में छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह की फोटो थी, कांग्रेस ने हटवा दिया। भारत के संविधान में गुरुकुल और नालंदा विश्वविद्यालय बना हुआ था, कांग्रेस ने हटवा दिया। सिंधु घाटी की सभ्यता और राजा भगीरथ की फोटो थी, कांग्रेस ने हटवा दिया। भारत के संविधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और रानी लक्ष्मीबाई की फोटो थी, वो भी कांग्रेस ने हटवा दिया। कांग्रेस ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने भगवा झंडा को राष्ट्रीय झंडा नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने भारत का नाम इंडिया रखवाया, हिंदुस्तान रखवाने की बजाय। कांग्रेस ने सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। कांग्रेस ने बाबा साहब को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। कांग्रेस ने श्यामा प्रसाद जी को इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। कांग्रेस ने गुलामी का नाम नहीं बदला, गुलामी का निशान नहीं बदला, गुलामी की कुरीतियां नहीं बदली, गुलामी की कुप्रथाएं नहीं बदली। आज भी अगर आप जहाज पे जाएंगे तो उस पे वीटी लिखा रहता है। किसी भी जहाज पे जाइएगा तो फोटो खींच के डालिएगा वीटी। वीटी का मतलब होता है विक्टोरिया टेरिटरी। हमने उसको चैलेंज किया है, मामला कोर्ट में चल रहा है। हमने कहा ये वीटी हटाया जाए, लेकिन अब बीटी मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि बीटी कोई और ले गया। समस्या ये है, 1950 में बीटी अवेलेबल था, लेकिन बीटी लिया नहीं। उनको वीटी अच्छा, उनको विक्टोरिया जी अच्छी लगती थी, नेहरू जी को, तो उन्होंने वीटी कंटिन्यू किया। आज की सरकार चाह रही है वीटी हट जाए, लेकिन बीटी मिल नहीं रहा, बीटी है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, उसको भूटान ले गया। कांग्रेस ने गुलामी की शिक्षा को प्रमोट किया, कांग्रेस ने मदरसों को प्रमोट किया, कांग्रेस ने मिशनरी स्कूलों को प्रमोट किया।
कांग्रेस ने गुलामी की चिकित्सा को प्रमोट किया, गुलामी की कुरीतियों को प्रमोट किया, गुलामी की कुप्रथाओं को प्रमोट किया। कांग्रेस ने गुलामी की संस्कृति को प्रमोट किया। कांग्रेस ने गुलामी की पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था को प्रमोट किया। कांग्रेस ने आर्टिकल 35A जोड़ा, कांग्रेस ने संविधान में आर्टिकल 370 जोड़ा, जिसके कारण हमारी हजारों बहन बेटियां विधवा हुई, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। कांग्रेस कश्मीर में जो भी अशांति थी उसका मूल कारण था आर्टिकल 35 या आर्टिकल 370, और यह काम किया कांग्रेस ने। कांग्रेस ने 1860 की आईपीसी नहीं बदला, 1872 का क्रिश्चियन मैरिज एक्ट नहीं बदला, 1872 का एविडेंस एक्ट नहीं बदला, 1894 का लैंड एक्विजिशन नहीं बदला, 1908 का सीपीसी नहीं बदला, और बाकी तो छोड़ो, 1954 में नेहरू जी जाते जाते वक्फ एक्ट और बना के चले गए। वक्फ एक्ट जिसके पास 1950 में 50,000 एकड़ जमीन थी, आज की डेट में 10 लाख एकड़ जमीन है। दुनिया के 50 देशों का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ से कम है। उसका मूल कारण है नेहरू जी द्वारा 1954 में बनाया गया वक्फ एक्ट, जिसको इंदिरा जी ने मजबूत किया, राजीव जी ने मजबूत किया। 1955 में तो उसको बिल्कुल ही मजबूत कर दिया। नतीजा यह हो गया आज की डेट में। और जो कांग्रेस संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ती है, वही कांग्रेस एक मजहब के लिए वक्फ एक्ट बनाती है, जबकि सेकुलरिज्म और मजहब के आधार पर कानून एक साथ नहीं चलते। सेकुलरिज्म का मतलब ही होता है जो नियम कानून हो सबके लिए हो। यह हमारे साथ धोखा हुआ। 1984 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा दे दिया। 1985 में सिटीजनशिप एक्ट में धारा 6 से जोड़ के कांग्रेस ने एक साथ असम में लगभग 60 लाख बांग्लादेशियों का असम का नागरिक बना दिया। ये एक धारा थी 6 से, उसको जोड़ के किया था। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बनाया, 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बनाया, 1995 में वक्फ एक्ट को मजबूत किया, 1994 में फिर से जामिया को माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी बना दिया, 2006 में माइनॉरिटी अफेयर यूनिवर्सिटी बना दिया, 2010 में एफसीआरए बना दिया, 2013 में वक्फ एक्ट को फिर मजबूत किया, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसाने में मदद किया, जिहादी संगठनों को बसाने में मदद किया। इसलिए अगर हम चाहते हैं भारत मजबूत हो, सबल भारत बने, संपन्न भारत बने, स्वस्थ भारत बने, साक्षर भारत बने, स्वस्थ समृद्ध भारत बने, सशक्त भारत बने, सुरक्षित भारत बने, समावेशी भारत बने, स्वावलंबी भारत बने, स्वाभिमानी भारत बने, सात्विक भारत बने, शाश्वत भारत बने, संवेदनशील भारत बने, तो हमें अंग्रेजों के और कांग्रेस के 100% नियम कानूनों को खत्म करना पड़ेगा। इसका और कोई इलाज नहीं है। मेरे साथ एक बार आप लोग खड़े हो जाइए। मैं आगे आगे कुछ नारा लगाऊंगा, आपको बोलना है दोनों हाथ उठा के, हमें चाहिए आजादी। कैमरामैन भाई साहब से निवेदन करूंगा, हमें कम दिखाएं, आप लोगों को ज्यादा दिखाएं। मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के बोलना है ऐसे। गुलामी के आजादी शब्द भी उठता है, ठीक है, हमें चाहिए, आज कर लेते, ठीक है। गुलामी के नाम से, ओ भैया, हमें चाहिए आजादी। और जोर से बोलिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भूख बहुत तेज लग गई है। गुलामी के नाम से, गुलामी के निशान से, गुलामी के इतिहास से, गुलामी की कुरीतियों से, गुलामी की कुप्रथाओं से, गुलामी की शिक्षा से, गुलामी की चिकित्सा से, गुलामी की पुलिस व्यवस्था से, गुलामी की न्याय व्यवस्था से, घूसखोरी कमीशनखोरी से, नशा तस्करी मानव तस्करी से, माओवाद नक्सलवाद से, जिहाद मजहबी उन्माद से, रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ से, मजहबी उन्माद से, लफ्ज जिहाद लैंड जिहाद से, मजहबी बोर्ड मजहबी ट्रिब्यूनल से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं आप सबको फिर से धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे बुलाया, आप इतनी देर रहे, समय की मर्यादा थी, इसलिए मैंने अपनी बात कंप्लीट कर दिया। राजेश जी लगातार उधर पीछे से दिखा रहे थे मुझे हाथ, फिर भी मैंने थोड़ा मर्यादा को क्रॉस किया। बहुत बहुत